नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीएचडी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को। और ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें आपका DT+P वाला एग्ज़ाम है चंडीगढ़ PGT का, या किसी अन्य राज्य में कोई आपका टीएचडी पीएचडी वाला एग्ज़ाम है। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, न असत्यति विशेषणम। तो यहाँ पर ये विशेषण आया है अग्नि अश्विनो इंद्रस्य या वरुणस्य। तो किन के लिए संबोधन होता है, और इसमें जो माना गया है ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला। तो जो अश्विन देवता है उनके लिए प्रयुक्त होता है। और अश्विन देवता की अगर हम स्तुति की बात करें तो 50 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है। और दो स्थानीय जो देवता है यहाँ पर इनको माना गया है। एक एग्जाम में ऋषि आता है तो कक्षीवान यहाँ पर इनके ऋषि हैं। और जैसे यहाँ पर ये न असत्य आया है, इसी प्रकार से इनके अन्य नाम भी है, वे भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो जैसे दसन है, मधुयुवा है, हिरण्यवर्तनी है, मघवाना है, सुदानु है, और तुविष्मा, आदिगुरु, माधवी, नरहा, निचेतास, शंभोगास्ती, युवयोनि, रुद्रवर्तनी, मनोजवत्सः, मधुपाणी, विष्णा, गोमगः, दिवनपात, असमगः, सुबृहस्पति। तो इस प्रकार से इनके और भी अन्य ये बहुत सारे नाम हैं। तो ये भी जो कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है देवता इंद्र अस्ति। देवता इंद्र हैं, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष, धू या पाताल स्थानीय। तो जो इंद्र देवता है कौन से स्थानीय देवता है? आचार्य यास्क जो इन्होंने अपने निरुक्त में 3 प्रकार के देवता माने थे, इनको 3 भागों में बांटा था, पृथ्वी, अंतरिक्ष, धू स्थानीय देवता। तो यहाँ पर जो इंद्र देवता है कौन से स्थानीय देवता है? पृथ्वी, अंतरिक्ष, पाताल या धू स्थानीय। और यहाँ पर जो हमारा इसमें सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो अंतरिक्ष स्थानीय जो है यहाँ पर इनको माना गया है। कौन कौन से? इंद्र, वायु, रुद्र, ये सारे क्या है? अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। और पृथ्वी स्थानीय देवता की बात करें तो इसमें अग्नि है, और धू स्थानीय की बात करें तो इसमें विष्णु आ जाते हैं। इसके बाद है आनंदम ब्रह्मण विद्वान विभेति कुतः चन वर्तते। तो ये बृहदारण्यक और तैत्तिरीय केनोपनिषद या छांदोग्य उपनिषद किस में आती है ये पंक्ति? और इस पंक्ति का अगर हम संबंध देखें तो ऑप्शन बी से रहेगा, अर्थात जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसमें आती है ये। और तैत्तिरीय उपनिषद कहाँ पर है? जो आपका यजुर्वेद है, तो इसमें आती है ये तैत्तिरीय उपनिषद। और कौन कौन से हैं इसमें? कठोपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, श्वेतर उपनिषद है, और मैत्रायणी उपनिषद है। तो ये उपनिषद इसमें आ जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है वेद अंगेषु व्याकरणम उपनीते। वेद के जो 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो यहाँ पर जो इसमें जो ये व्याकरण आई है, ये इसकी उत्पत्ति हाथ, पाद, मुख या चक्षु। तो वेद पुरुष के किस अंग से इनकी उत्पत्ति हुई है? और इसमें जो माना गया है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो व्याकरण की जो उत्पत्ति है वेद पुरुष के किससे? मुख से ये मानी गई है। जैसे हाथ है, हाथ की उत्पत्ति ये कल्प से। ज्योतिष को चक्षु, छंद को वेद पुरुष का पाँव के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतर उपनिषद संपृक्त ऋग, यजु, साम या कृष्ण यजुर्वेद। तो श्वेतर उपनिषद का संबंध आपने बताना है। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा टी से, अर्थात किससे है? कृष्ण यजुर्वेद से। जैसे यजुर्वेद है, इसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो ये श्वेतर जो उपनिषद है, तो कृष्ण जो यजुर्वेद है इसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है भाष्यकार अस्ति चतुर्नाम एवं वेद नाम। स्कंद स्वामी उभट है, शरणाचार्य या वेंकट माधव हैं। तो श्वेतर उपनिषद और ये जो भास्कर अस्ति चतुर्नाम एवं वेद नाम आचार्य हैं। तो भाष्यकार अस्ति, तो 4 वेदों के जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है यहाँ पर इसमें जो बी है तो इसको माना गया है। अर्थात जो वेद जगत है इसमें विख्यात आचार्य सायन ने ही 4 वेदों अर्थात ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद
जो है इसके भाष्यकार माने गए हैं। तो चारों वेदों के भाष्यकार। इसके बाद है जगती छंद से अक्षराणी छंदी। जगती जो छंद है इसमें अक्षर हैं, जैसे सबसे पहला गायत्री छंद है। गायत्री, उसनिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो जगती चाहे यहाँ पर ये लास्ट वाला है, और लास्ट वाला जो है इसमें कितने होंगे फिर 5, 10, 12 या 60 अक्षर कितने हैं? तो इसमें 12 हैं, 4 पंक्ति होगी, 12 गुणा 4 में 12 चौका 48। तो इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आपका जो गायत्री है, इसमें 8, प्रत्येक में 8 और 3 पंक्तियाँ, 8 या 24। इसके बाद आ जाता है नैगम कांडम वर्तते। नैगम जो कांड है ये कल्प्य, निरुक्त, ज्योतिष या व्याकरण है। कहाँ पर है नैगम कांड? नैगम जो कांड है आपको निरुक्त में देखने को मिलेगा, ये जो आचार्य यास का है। निरुक्त जो है इसमें 12 अध्याय है, जो कि 3 जो कांड है इसमें बटे हुए हैं, और प्रारंभिक जो 3 कांड हैं, पहले जो 3 कांड हैं इन्हें ये जो प्रारंभ के जो 3 अध्याय हैं, ये जो शुरू के जो 3 अध्याय हैं, इनको निघंटु कांड कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? निघंटु कांड। तो पहले 3 अध्याय को निघंटु कांड कहा जाता है। चौथे से लेकर जो 6ठे अध्याय तक है इनको नैगम कांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैगम कांड। और 7वें से लेकर 12 तक इनको दैवत कांड कहा जाता है, दैवत कांड। तो इस प्रकार से हैं 12, पहले 1 से लेकर 3 अध्याय निघंटु कांड, 4 से 6 तक नैगम, और 7 से 12 तक दैवत कांड, ये हो जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेदे अधिकता नाम सुक्ता नाम देवता अग्नि, सोम, वरुण या इंद्र हैं। तो अधिकतम सुक्तों के देवता हैं कौन? जो ऑप्शन डी में है, तो ये इंद्र अर्थात इंद्र हैं। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्तों वाला जो देवता कौन से हैं? इंद्र हैं, और 250 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई थी। इसके बाद अग्नि का स्थान आता है जिसमें 200 सूक्त हुए हैं, और इसके बाद फिर सोम है जिसमें 120 सूक्त हैं, और जो वरुण है, वरुण में कितने हैं? तो वरुण में 12 हैं। तो सबसे ज़्यादा इसी में ही है ये। इसके बाद है न वस्त्राणि सख्यानि सन्ति इति वर्तते। तो इसका संबंध बताना है आपने। सर्मपणि समादे है, यम यमी समादे, पूर्वा उर्वशी समादे, विषमित्र नदी समादे। तो ये जो मंत्र है इनमें से कहाँ से लिया गया है? तो इसका संबंध है ऑप्शन सी से, अर्थात जो पूर्वा उर्वशी समासूक्त है, और 10वें मंडल जहाँ उसमें से लिया गया है, और पूर्वा और उर्वशी, तो जैसे कि नाम से भी आप देख सकते हैं इनके बारे में है। इसमें अनेक योजनाएं करने पर भी उर्वशी राजा का प्रेम स्वीकार नहीं करती है, जिस कारण पूर्वा आत्महत्या के लिए तैयार हो जाता है। तो उर्वशी कहते हैं कि हे राजन, आप आत्महत्या मत करो, क्योंकि स्त्री और भेड़ों का हृदय मित्रता से हीन होता है। इसके बाद है साकल्य शाखा। ये साकल्य जो शाखा है यह ऋग्वेदस्य, सामवेदस्य, यजुर्वेद या अथर्ववेदस्य साकल्य शाखा। और इसका जो यहाँ पर संबंध है किससे? ऑप्शन रहेगा ए से, अर्थात जो ऋग्वेद है इसमें है। कौन कौन सी है इसमें? साकल, बास्कल, आश्वलायन, शाखायन, मंडुकायन शाखा। तो ये वाली शाखाएं हैं। इसमें 21 शाखाएं थी, जिसमें से अब ये कुछ ही शाखाएं हैं, 5 शाखाएं जो इसमें उपलब्ध है। इसके बाद है याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद, छांदोग्य, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक या कठोपनिषदि। तो कहाँ पर है? याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद। और इसका जो संबंध है किससे? ऑप्शन बी से रहेगा, अर्थात कहाँ पर? जो बृहदारण्यक उपनिषद है, तो इसमें है। अब ये बृहदारण्यक किस में आ जाता है? क्योंकि यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल कृष्ण। तो जो आपका ये शुक्ल यजुर्वेद है, तो इसमें ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद है, तो उसी में है ये। इसके बाद है सत्कार्यवादी उत्पत्ति पूर्व कार्यम कीदृशम। तो ये व्यक्त रूपेण सत, अव्यक्त रूपेण सत, उभय रूपेण या सद असत। सत्कार्यवादी उत्पत्ति पूर्व कार्यम कीदृशम।
और इसमें है ऑप्शन बी वाला, तो अव्यक्त रूपेण सत, अर्थात जो सत्कार्यवाद है या फिर परिणामवाद, इनकी उत्पत्ति के पहले जो कार्य था ये अव्यक्त रूप में था और सत्कार्यवाद की पुष्टि के लिए 5 हेतु माने गए थे। तो जो असत्कार्यवाद जो है इनको न्याय वैशेषिक जो है स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सांख्य मते वायु प्रादुर्भाव अकस्मात। वायु किसका है? सब तन्मात्रा से उत्पन्न है, स्पर्श से, गंध से या रस तन्मात्रा से। और वायु जो है इसको माना गया है स्पर्श तन्मात्राओं से, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है। अर्थात संख्या जो मत है इसमें वायु का प्रादुर्भाव स्पर्श तन्मात्रा से हुआ है। वायु कौन से होते हैं? तो हमने इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी पढ़ा था इनके बारे में। तो 5 वायु मानी गई है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। इसके बाद है महला का वृत्ति है, अभिमान है, संकल्प है, अध्यवसाय या आलोचना। ये महत है, यहाँ पर महत का वृत्ति है। और अभिमान है, संकल्प है, अध्यवसाय, आलोचनम। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात अध्यवसाय है। नेक्स्ट आ जाता है तुष्टि है, सप्त, अष्ट, नव या 10 विधा। तुष्टि कितने प्रकार की है? और तुष्टि का जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात कितनी है? 9 विधा है, 9 प्रकार की है तुष्टि। नेक्स्ट आ जाता है अद्वैत वेदांतस्य विषय का, जीव ईश्वर ज्ञानम या शुद्ध चैतन्यम। अद्वैत वेदांतस्य विषय है। और यहाँ पर जो है जीव ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो जीव तार्जीव माना गया है। तो जीव और ब्रह्म में एकता स्थापित करना ही वेदांत का लक्ष्य था। आपने पंक्ति पढ़ी होगी इसमें, जीव ब्रह्म एकम शुद्ध चैतन्यम परमेयम यत्र तदेव। जीव ब्रह्म एकम शुद्ध चैतन्यम परमेयम तत्तरे वेदानाम तात्पर्यात्, कि सर्वज्ञाता और अल्पज्ञाता में संबंध स्थापित करना ही वेदांत सार का प्रतिपादित विषय है। तो ये जीव से इसका संबंध है। इसके बाद है भूतानाम केभ्य अंशेभ्य कर्मेंद्रियाणि उत्पद्यते है। तो ये सात्विक है, रजस है, तमस है या फिर ये सभी है। और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये रजस से है। तो वेदांत सार जो आचार्य सदानंद का है, तो उसके अनुसार जो पंचभूत है इनके रजोगुण से अलग अलग रूप में वाक अर्थात 5 जो कर्मेंद्रिय है वो उत्पन्न हुई थी। तो वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थ, ये वाली 5 कर्मेंद्रिया। नेक्स्ट आ जाता है पंचीकृत वायु जल से क्या भाग है। पंचीकृत या पंचीकरण का क्वेश्चन है। तो वायु का कितना भाग होता है? 50, 30, 25 या 12.5%। तो वायु का भाग है प्रत्येक के, हमने उसमें पहले क्वेश्चन किया था पंचीकरण वाला जिसमें हमने पढ़ा था प्रत्येक का आधा भाग। तो यहाँ पर वायु और जल का जो भाग जो है ये 12.5% माना गया है, जो ऑप्शन डी में है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा जीवन मुक्त का है। यहाँ पर जीवन मुक्तौ सत्याम कस्य कर्मण फलम उपभोक्तम वयमेव। तो इसमें संचितस्य, क्रियमाणस्य, प्रारब्धस्य या फिर सर्वेशा। तो इसमें जो है ऑप्शन सी वाला रहेगा, अर्थात प्रारब्धस्य। यहाँ पर भी कर्म की बात करें तो कर्म 3 बताए गए थे, संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमाण। तो जिस कर्म का फल उपभोग मिलना आरंभ हो गया हो तो उसे कह देते हैं हम प्रारब्ध कर्म, मतलब जिसका फल मिलना शुरू हो गया हो। इसके बाद है न्यायमते कति प्रयाणानि। तो न्याय जो है, न्याय के अनुसार ये प्रमाण है, यहाँ पर परमा है ये। तो न्याय जो है उसके अनुसार प्रमाण है। तो न्याय के अनुसार जो प्रमाण है ये कितने होते हैं? 3, 4, 5 या 60 कितने होते हैं? तो न्याय मत के अनुसार है तो यहाँ पर जो 4 ये माने गए हैं, चतवारी, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। वेदांती जाओ 6 को मानते हैं क्योंकि अलग अलग है। तो न्याय मत के अनुसार तो ये 4 है और वेदांतियों के अनुसार 6 हैं और जो सांख्य है उनके अनुसार 3 हैं।
इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है संवेद समाज सन्निकर्ष है कस्य प्रत्यक्ष संभवती। संवेद समाज सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष जो उसका क्वेश्चन है जो 6 होते हैं। तो प्रत्यक्ष है यहाँ पर, और इसमें जो है ऑप्शन आएगा डी वाला अर्थात शब्द से है। तो ये जो संवेद समाज सन्निकर्ष जो है शब्दों का प्रत्यक्ष जाति का श्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है। तो उस समय फिर ये श्रोत्र इंद्रिय होगी, क्योंकि जो श्रोत्र है वो संवेद संबंध में समाज संबंध से होता है। तो ये शब्द तो जायज़ का रहेगा ये। इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर असिद्ध हेतुआभास का। हेतु आभास, हेतुआभास ये कितने प्रकार का होता है। तो द्विविध, त्रिचतु या पंचविध है हेतुआभास। तो यहाँ पर जो हेतुआभास की बात करें तो त्रिविधा 3 प्रकार का रहेगा ये। अर्थात जो लिंग है, लिंग के रूप में निश्चित न होने वाला हेतु असिद्ध हेतुआभास कहलाता है। और फिर ये 3 प्रकार का माना गया है, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यतावासिद्ध। इसके बाद है अतिदेश वाक्यार्थ समानुत्तर व्यापार है। प्रत्यक्ष से अनुमितौ या जो है शब्द बोध है। और यहाँ पर जो इसमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो ये उपमिति है। तो उपमिति जो है इसमें अतिदेश वाक्यार्थ समानुत्तर व्यापार है, और प्रत्यक्ष इसका विषय भी नहीं हो सकता, और नहीं अनुमति और शब्द बोध बन सकते हैं। तो अतिदेश वाक्यार्थ समानुत्तर व्यापार है, तो ये उपमिति का है। तो ऑप्शन सी वाला इसका रहेगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, इसका मिलान करना है। अब मिलान करने में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है तो सी आंसर जो हमारा ऑप्शन सी वाला जो यहाँ पर इसमें हो जाएगा। तो सी वाले में अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 1 2 3 4। तो जैसे यहाँ पर संहिता है, तो पहले आप जिसका भी पता हो उसी का मिलान करके देख ले एक बार। जैसे ये टी है, डी का एक है, डी का एक इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा, अंत्यादि टी होता है, ये अंत्यादि टी है। और पर सन्निकर्षा संहिता होता है 1 का 3। अब 1 का 3 ये है, तो ये होता है पर सन्निकर्षा संहिता। अलो अंत्यादि पूर्वोक्ता होता है, और अध्ययन गुण से गुण संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से आप इनका जो है मिलान करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से है ये 1 का 3 ये नहीं है इसका, फिर ये है। तो यहाँ पर जो है ये इसका ये नहीं है इसका, तो ऑप्शन जो है ए वाला इसका रहेगा। तो यही बनेगा, इसके अनुसार आप देख सकते हैं इसको मिलान करके। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा कतकत्वतु प्रत्ययों का संज्ञा। तो इनकी नदी, निष्ठा, स्वर्ण या घी संज्ञा तो क्या कौन सी होती है कतकत्वतु की। तो कतकत्वतु सूत्र आपने पढ़ा होगा, कतकत्वतु निष्ठा। तो क्या होगी, इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। ये स्त्राख्य नदी के द्वारा नदी संज्ञा होती है। तुलस्य प्रथम स्वर्ण के द्वारा स्वर्ण संज्ञा, शेष हो गया सके के द्वारा की संज्ञा। इसके बाद है अर्थवद धातु प्रत्यय। तो प्रक्रिया संज्ञा, तदित, सुप या प्रातिपदिक क्या करता है। अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, तो क्या करेगा ये प्रातिपदिक संज्ञा करेगा, जो ऑप्शन डी में दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय है। अजस, अच या शुभ है सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय। और कौन सा है, जो ऑप्शन डी में आए हैं, अर्थात जो आपका शुभ है ये है। अब जो शुभ है, शुभ में आते हैं सु, औजस, अम, आउट। तो ये 5 होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दो निर्दिष्टेषु ऊष्म वर्ण है। तो यहाँ पर ऊष्म वर्ण कौन से वाले हैं, और ऊष्म वर्ण कौन से है, तो श श श ह यही होता है ऊष्म वर्ण, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है ऋटुषाणाम किम स्थानम। ये आप आ जाते हैं यहाँ पर आपके उच्चारण स्थान। तो ऋटुषाणाम मूर्धा, लरितुलसानाम दंता, इच्युषाणाम तालु, जीवमूलस्य जीवमूलम। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके ये उच्चारण स्थान है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का, और मिलान करने में कौन से वाला बनेगा इसका।
तो मिलान करने में बनेगा ऑप्शन ए वाला। तो जैसे लोप है, लोप ध्वनि परिवर्तन का कारण, तो ये है ध्वनि परिवर्तन हेतु। इसके बाद आ जाता है चीनी, आइसोलेटिंग। ह कार्य है समघर्षी। पारिवारिक वर्गीकरण, तो यह है जेनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस प्रकार से होगा कुछ इनका मिलान। नेक्स्ट आ जाता है समासे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम कुत्र प्रयोक्तव्यम, पूर्व मध्य अंत्य या यथा इच्छम। तो समास से प्रथमा निर्दिष्टम, समास उपसर्जन पूर्वम, अर्थात कहाँ पर होगा, जो पूर्व में है, शुरू में है। तो सूत्र आता है एग्जाम में ये वाला, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। तो इस सूत्र के आधार पर समास में जो प्रथमा विभक्ति में निर्दिष्ट है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, और उपसर्जन पूर्व सूत्र से उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, उसका पूर्व आधार पहले प्रयोग होता है। इसके बाद है उपसर्जन का समास है यहाँ पर। तो शुरू से यहाँ से भी आप समझ गए होंगे, जिसमें शुरू में अवयव उपसर्ग होता है, तो उसमें फिर अव्ययभाव जो समास है वो होता है। तो ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा। उपसर्दम सर्द है समीपम, सर्दगत उपसु। इसके बाद है प्रातिपदिक अर्थ काय विभक्ति, सप्तमी द्वितीय प्रथमा या तृतीय विभक्ति। प्रातिपदिक अर्थ में, प्रातिपदिक अर्थ में जो होती है, जो ऑप्शन ए बी में आई है प्रथमा विभक्ति, तो इसमें भी सूत्र आता है प्रातिपदिक अर्थ लिंग प्रमाणवचन मात्रे प्रथमा। तो इन सभी के योग में क्या होगी, प्रथमा विभक्ति। इसके बाद है हरिय रोचते, अतः संप्रदान संज्ञा केन सूत्र है। यहाँ पर संप्रदान संज्ञा जो होगी किस कारण से है, तो यहाँ पर आप अगर इसमें देखें तो रुच धातु यहाँ पर इसमें आई है हरिय रोचते, और जहाँ पर रुच धातु होती है तो उसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर सूत्र पूछा गया है, तो रुच धातु वाला सूत्र आप इसमें देख सकते हैं कौन सा है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, रुचि अर्थानाम प्रियमान है। तो ये वाला सूत्र है जो आपके रुच धातु के योग के कारण इसमें लगा है। तो हरिय रोचते ये इसका रूप बनेगा। चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति होती है। इसके बाद है स्वतंत्र है, कर्ता कर्म न्याय भावे या कर्म, ये क्या करता है, स्वतंत्र है। तो ये प्रथमा विभक्ति वाला है, और इसमें है ऑप्शन ए वाला, स्वतंत्र है कर्ता से, कर्ता अर्थात स्वतंत्र होता है। इसके बाद है महीयांश है, प्रकृतिया मित भाषण है इदम वाक्यमस्ति। तो ये पंक्ति बतानी है आपने, ये रघुवंश महाकाव्य से है, नैषचरित, शिशुपाल वध या रामायण से है। महीयांश प्रकृतिया मित भाषण है इदम वाक्यमस्ति, और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात जो शिशुपाल वध है तो उसमें से है, जो मिर्ची माँ के द्वारा रचित है, और 20 सरक है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है प्रतिबदनाति ही श्रेय पूज्य पूज्य व्यतिक्रम है इदम वाक्यमस्ति। रघुवंश, महाभारत, शिशुपाल या किरातार्जुनीय किस में आता है। और इस पंक्ति का अगर हम संबंध देखें तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ये वाला, रघुवंश जो महाकाव्य है उसमें आती है, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। और कई बार आ जाता है अगर कठिनाई बनाना हो कि कौन से सरक से लिया गया है, तो जो आपका प्रथम सरक है, प्रथम सरक में से लिया गया है 70वें श्लोक में से, 70वां श्लोक है। 19 सरक है इसमें, और 31 राजा जो हुए हैं उनका इसमें वर्णन हुआ है। इसके बाद है वज्र आयुध से वर्णनम अस्ति, कादम्बर्याम हास्यचरिते वासुदत्तम या 10 कुमार चरिते। तो वज्रायुध का वर्णन है किसमें है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, अर्थात जो हर्षचरित है। तो इसमें आपको इनके बारे में वर्णन देखने को मिलेगा। तो हर्षचरित में जो इनका वर्णन हुआ है, जो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। इसके बाद है सताम ही प्रियमदाम कुल विद्या इदम वाक्यमस्ति। तो इस पंक्ति का संबंध बताना है, तो ये हर्षचरित, कादम्बरी, 10 कुमार चरित या बोधचरित से है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा, अर्थात कहाँ से है, जो बोधचरित है उसमें से है। अब जब बोधचरित है जो महर्षि अशोक घोष है उनके द्वारा रचित है, 3 काव्य इन्होंने लिखे थे, बोधचरित, सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकार। तो ये जो बोधचरित जो है इसमें 28 है सर। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है
वेश्यः शमशान सुमना इवर्जनीय इदम वाक्यमस्ति। अर्थात जो वेश्या होती है वो शमशान में खिले हुए फूल के समान उसे छोड़ देना चाहिए। जैसे कोई शमशान है, शमशान में कोई पीना भी पानी भी नहीं पीना चाहता तो उसे छोड़ देते हैं कि चाहे कितने भी प्यास लग रहे हो वो सोचेगा कि चलो कहीं और जाकर ही पी लूँगा, यहाँ से पीने तो अच्छा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर वेश्या के बारे में बताया गया है, क्योंकि जो वेश्या होती है वो भी किसी की नहीं होती है। जहाँ उसे ज़्यादा पैसे मिलेगा वो वहाँ चली जाएगी। एक पैसे देगा तो और दूसरा उससे ज़्यादा देगा तो उसे छोड़कर कभी भी जा सकती है। तो इसलिए कहा गया था कि ये जो वेश्याएं जो हैं वे शमशान में खिले हुए फूल के समान वर्जित है, अर्थात अशुद्ध है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और ये पंक्ति कहाँ से ली गई थी, तो इसका संबंध है ऑप्शन डी से, अर्थात मिर्च का टिक जो है उसमें से है, जो महर्षि शूद्र के द्वारा रचित है और प्रकरण है, ये भी आ जाता है एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ चुका है मृच कटिकम भवती, तो मृच का टिक है यहाँ पर, तो क्या है ये प्रकरण है, रूपक का दूसरा भेद, 10 अंक है इसमें। इसके बाद आ जाता है साहित्य दर्पण अनुसारम लक्षणाएं प्रभेद। लक्षण जो है इसके प्रभेद है, तो कितने हैं, तो ये 16, 27, 36 या फिर 80 कितने हैं। और अब हम यहाँ पर देखें तो इसमें जो है ऑप्शन डी वाला माना गया है, कितने हैं, तो 80 माने गए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आ जाता है विश्वनाथ मते काव्यतव सिद्धि भवती, शब्दार्थभ्याम गुण अलंकारभ्याम रीति विरीतिभ्याम या रसाद। और इसमें जो है ऑप्शन है डी वाला, अर्थात रस से। तो विश्वनाथ जो है उनके अनुसार काव्य की सिद्धि रस से होती है, और इन्होंने अपना जो लक्षण उसमें बताया भी था, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में है उत्साह स्थायी भावास्ति, रोद्धर शांत अद्भुत या वीर रसस्य। तो उत्साह स्थायी भाव है किनका, जो ऑप्शन डी में है, अर्थात वीर रसस्य। तो उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। अद्भुत का विस्मय, शांत का सम या निर्वेद, क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। 9 रस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में है नाटक संध्या भवन्ति। नाटक जो इसमें संध्या है 10, 8, 5 या फिर 3। तो नाटक में संध्या होती है कितनी, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है, अर्थात 3 की संख्या 5 होती है। मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्भय है। इसके बाद है नाटक अंगिरस भवती है, नाटक में अंगिरस होता है, तो कौन सा होता है, जो ये ऑप्शन डी में आया है, अर्थात जो वीरस है। और 4 जो है रस बताए गए थे, वीरस के 4 भेद बताए गए थे, जिसमें आ जाते हैं दानवीर और धर्मवीर, युद्धवीर, और चौथा है दयावीर, दयावीर। तो इस प्रकार के 4 बताए गए थे, दान, धर्म, युद्ध और दयावीर। इसके बाद है कस्य सस्य चत्वारः प्रभेदा सन्ति, श्रृंगार, करुण, वीर या हास्य है। तो जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में भी जब बात की थी, तो ऑप्शन जा डी वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है गंगायाम घोषयति इदं वाक्यम उदाहरणं भवति, अभिधा, रूढ़ि, रूपक, प्रयोजनवती लक्षण, किसका है ये उदाहरण। तो गंगायाम घोष, गंगा में घर है, तो जो प्रयोजनवती लक्षण है इसका उदाहरण है ऑप्शन डी में जो आया है। इसका बाद होकर हमने अर्थ लगाया था कि गंगा के किनारे पर घर है, तो प्रयोजनवती लक्षण जो इसका माना गया है। इसके बाद है साहित्य दर्पण कार मते काव्य गुण संति, 4, 12, 13 या 3 कितने होते हैं, तो गुण 3 हैं। कौन कौन से होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। तो 3 गुण जो है यहाँ पर ये माने गए हैं, ये 13 नहीं, ये 3 है, तो 3 जो है यहाँ पर गुण ये माने गए हैं।
तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।